हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल के फोर्थ शिफ्ट के जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम करते हैं एनालिसिस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो आज के सभी शिफ्टों में झील से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सांभर झील जो आपका जो है कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण झील है। यह राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में है। यह चारों ओर अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो राजस्थान में अरावली की पहाड़ी है और अरावली की जो पहाड़ी है सबसे प्राचीन पहाड़ी है और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन का स्रोत है। तो राजस्थान में जो नमक उत्पादन होता है ये सांभर झील से होता है। इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब सांभर झील आ गया तो चिल्का झील भी सुबह पूछा गया था। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जो चिल्का है यह देखिए तो चिल्का के बारे में हो गया। और थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, बेम्बनाड झील है भारत की सबसे लंबी झील है अगले शिफ्ट वाले के लिए। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। वुलर झील भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, राजस्थान का बात आया है तो देख लीजिए राजस्थान के बारे में। राजधानी जयपुर है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, अरड़थम्बौर है। ठीक है, और राज्य पशु ऊँट और चिंकारा पक्षी गोदावन ये सारे छोड़ दीजिए, आपको ये राष्ट्रीय उद्यान ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये झील से संबंधित ये चीज़ें आप अगले शिफ्ट के लिए याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अमोनियम नाइट्रेट का जो है फार्मूला पूछा गया है। तो NH4NO3 यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह साधारण ताप व दाब पर सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। कृषि में इसका उपयोग उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में तथा विस्फोटों में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ANFO नामक प्रसिद्ध विस्फोटक ये प्रमुख घटक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो देख लीजिए भाई, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है और इसे आमतौर पर एक निष्क्रिय तत्व माना जाता है। इसका उपयोग फ्रीजिंग और संरक्षण के लिए खाद्य पैकेजिंग में भी किया जाता है। ठीक है, फ्रिज में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है और जो खाद्य पैकेट होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, उससे ख़राब नहीं होता है। नाइट्रोजन का जो है परमाणु संख्या 7 है और इसका संकेत यन है। ठीक है, हम आपको बता दें वायुमंडल में कौन चीज़ें कितनी परसेंट पाई जाती हैं। तो देख लीजिए, नाइट्रोजन आपका जो है 78.08% पाया जाता है। ऑक्सीजन आपका 20.95% है। आर्गन तीसरे नंबर पे आता है 0.93%। इसके बाद नियान का नाम आता है 0.0018%। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% होता है। मीथेन जो है 0.00 इतना परसेंट। हाइड्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है 0.03%। इसके बाद आपको आर्गन याद रखना है। ये दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी तो ऊपर का आप देख ही लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में किससे युद्ध लड़ा था। तो देख लीजिए भाई, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान लड़े थे किससे, मोहम्मद गोरी से। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे, विजय प्राप्त किए थे। लेकिन जब दूसरा युद्ध तराइन का हुआ 1992 में, पुनः पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, जिसका नाम था दुआरे राशन योजना। इसको कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए, दुआरे राशन योजना ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को दिया झटका। इसमें जो है अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने लाभार्थियों के घरों तक राशन पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के खिलाफ अवैध बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर पूछा गया था, क्या होता है। तो देखिए भाई, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट या
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से भी दर्शाया जाता है। बात करें आगे तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में अपनी किताब पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की गई थी। इसमें उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये बताया गया था। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।